मैं हार गई हूँ गुरुजी, मैं हार गई हूँ। क्या दुख है आपके जीवन में? क्या दुख है? मेरा भगवान भोलेनाथ के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है गुरुजी। भाई दुख क्या है ये बताओ, क्या दुख है आपको ये बताओ। गुरुजी एक दुख हो तो बता दी। एक तो बताओ। कभी ससुराल में शादी हुई गुरुजी तो मान सम्मान नहीं मिला ससुराल में। मान सम्मान नहीं मिला, ये दुख है। पति कहाँ है आपके? मेरे पति अलवर नहीं है। अच्छे हैं, सेवा मतलब आपके साथ रहते हैं? हाँ पति मेरे बहुत अच्छे भी है भगवान। पति अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। पहले जितना पूछ रहे उतना बता। पति अच्छे हैं? पति मेरे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अब आपका दुख क्या है कि ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता, कहीं भी तो क्या नहीं चाहते हैं मिलता। कि आपकी सास आपको माला पहनाए आपकी आरती का? जगन्नाथ भगवान जो हैं जगन्नाथपुरी में, उनका हृदय वैसे ही धड़कता है जैसे आपका और मेरा धड़कता है। भगवान कृष्ण का वही हृदय जगन्नाथ जी के भीतर है। आज तक आपने सुना कि नहीं, जगन्नाथ भगवान का शमशान भी है। जब 12, 15, 20 और 25 साल में कभी जब 2 बार आषाढ़ का महीना आता है, पुरुषोत्तम महीना बढ़ता है ना, 1 महीना बढ़ता है, तो वो बढ़त का महीना जब आषाढ़ में बढ़ता है, जैसे अभी भी बढ़ा था, इस बार भी पुरुषोत्तम महीना था, पर इस बार दूसरा महीना बढ़ा। जब आषाढ़ 2 बढ़ते, 2 आषाढ़, तब जगन्नाथ भगवान का हृदय परिवर्तन होता है। पुराने भगवान को शमशान में दफना कर नए भगवान लकड़ी के बनते हैं। जगन्नाथ जी नीम के बनते हैं। उस नीम की लकड़ी में शंख चक्र के निशान होते हैं। वो प्राकृतिक नीम होती है, ऐसी सामान्य नीम नहीं होती। वो पुजेरी जी को सपना देकर भगवान बताते हैं फलानी जगह पे तैयार है, सोने की कुल्हाड़ी से काटकर उसको लाया जाता है और वो जगन्नाथ जी बनाकर इनका हृदय निकालकर उन भगवान के हृदय में डाला जाता है। फिर इन भगवान को शमशान में गाड़ दिया जाता है। भी समय मिले तो जगन्नाथ जी जरूर जाना। हाथ पसारे खड़े हैं केवल इसलिए कि तुम आओ तो मैं तुम्हें हृदय से लगा दूंगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग कहते हैं कि जो पूजा ज्यादा करता है वो परेशान ज्यादा रहता है, तो क्या भगवान को अच्छा लगता है उनके भक्त परेशान हो? ना, ऐसा जिसने कहा है गलत कहते हैं। क्योंकि महाराज जी मेरे घर में सब खुश हैं। 4 साल से मेरी जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है, तो हम ज्यादा पूजा करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं कि तुम ज्यादा पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो, पूजा मत किया करो। कलयुग में ऐसे कहने वाले लोग ज्यादा हैं। और बल्कि जो भक्ति करता है भगवान को तो उसका और सम्मान करना चाहिए और लोगों के सामने उनको अच्छा दिखाना चाहिए। यहाँ तो हम लोग जो भी करते हैं वो गलती होता है और उनकी पूजा तक आ जाती है, बात की पूजा मत किया करो। लोग ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि तुम पूजा करती हो इसीलिए परेशान हो। देखिए, पूजा करना चाहिए, आप करते रहिए। रही बात दुखों की, संकटों की, तो वो तो आते रहेंगे। वो तो आपका जो कर्म दंड है किसी जन्म का मिले। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि कर्म दंड उसी जन्म में दें भगवान जिस जन्म में हमने गलती किया हो। समय नहीं होता ना भाई। किसान आज खेत में बीज बोएगा तो आज ही कैसे हो जाएगी, आप बताइए। आजकल जो लड़के वो ये कहते हैं कि हमारा प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है। हाँ, मूर्ख है ये, मूर्ख एक नंबर के। इन्हें तो गुदना से गुदवा लेना चाहिए माथे पे, मैं मूर्ख हूँ। एक इंसान को ना, इंसान ही ठीक है, देवता बनो अच्छे कर्म करके, भगवान ना बनो। भगवान ही है, कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, है ना। कोई नदी कितना भी प्रयास कर ले पर नदी कभी सागर नहीं हो सकती। नदी, कोई कुआं कितना भी प्रयास कर ले पर कुआं कभी समुद्र नहीं हो सकता। कोई तालाब कितना प्रयास कर ले कभी सागर नहीं हो सकता। ऐसे जीवात्मा इंसान कितना प्रयास कर ले, इंसान रहेगा, भगवान नहीं हो सकता। इसलिए इंसानों को अपनी औकात में ही रहना चाहिए। औकात से इसलिए प्यार को अंधा कहा जाता है। प्यार अंधा होता है क्यों? क्योंकि माँ बिना देखे अपने बच्चे से प्यार करना स्टार्ट कर देती है, इसलिए प्यार अंधा होता है। लेकिन वही लड़के जो माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, माँ दूध पिलाती है, क्या नहीं करती माँ। जब आप बाप बनेंगे, जब एक आपका बच्चा होगा, तब आप देखना कि एक स्त्री बच्चे के लिए कितना बलिदान देती है। लड़कों को आज तक कुछ नहीं पता। ये जब बाप बनेंगे, एक माँ बनेंगे, रात रात बच्चा रोता है, माँ जाग के सुलाती है। कितना त्याग होता है एक स्त्री का बच्चे पालने। यूं ही बच्चे नहीं पलते साहब, आप पल गए, बड़े हो गए, यूं ही नहीं हो गए। बहुत बलिदान था आपके पीछे आपकी माँ का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज की युवा पीढ़ी को माँ से प्यार नहीं हो रहा है।